कहानी की शुरुआत होती है देवा से, जो इस स्टोरी का लीड कैरेक्टर है। हम उसे एक टनल से गुजरते हुए देखते हैं जहां वो अपने सीनियर फरहान को कॉल करता है और उससे कहता है रोहन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, मुझे पता चल गया है किलर कौन है। लेकिन उसी वक्त देव का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। पूरे शहर में अफवाह फैल जाती है कि देव मर गया। लोग खुशी मनाते हैं पर असल में तो देव जिंदा होता है। उसकी बहन और जीजा यानी सीनियर ऑफिसर फरहान उससे मिलने आते हैं। फरहान पूछता है तू मुझे कॉल करके कुछ कह रहा था रोहन के मर्डर के बारे में, पर अब देवा की मेमोरी चली जाती है। उसे कुछ याद नहीं था, ना फरहान ना रोहन। यहीं से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। देवा एक एनर्जेटिक और बिंदास पुलिस ऑफिसर होता है। अपने एरिया में किसी ने कुछ उल्टा किया तो उसकी बैंड बजा देता है। उस दिन देवा के घर में खुशी का माहौल था। उसकी बहन की शादी का दिन था। शादी के बीच उसका जूनियर ऑफिसर सत्या वहां आते हैं। तभी उनकी बेटी दिया भी वहां आती है, जिसे देखकर देवा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। देवा मजाक में कहता है ये आपकी बेटी है, दिखती तो नहीं। इसी वक्त सिटी में नाकाबंदी लगाई जाती है और सत्या भी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। अब एंट्री होती है दूसरे लीड कैरेक्टर रोहन की। रोहन उसी नाकाबंदी पर होता है और जब एक बड़े एमएलए मिस्टर आपते वहां से गुजरते हैं, गाड़ी रोकते ही वो गुस्सा हो जाते हैं। रोहन पोलाइटली कहता है सर रूटीन चेकिंग है, लाइसेंस दिखाइए। लेकिन आपते पावर में होता है और घमंड से कहता है तेरे जैसे लोग मेरे घर के बाहर ड्यूटी करते हैं और तू मुझे यहाँ रोकेगा? चेकिंग का शौक है, घर आ जा, चाबी ले जा और वहां कर चेकिंग जितनी करनी है। रोहन चुप रहता है, लेकिन ये सभी बातें दूर खड़ा देवा देख रहा होता है। देवा सीधा रोहन के पास जाता है, उसे गाड़ी में बैठाता है और चल पड़ता है सीधा आपते जी के घर, जहां उनके वाइफ की बर्थडे पार्टी चल रही थी। देवा पार्टी को स्पॉइल करते हुए आपते जी से कहता है चाबी दे, अब होगी तेरे गाड़ी की चेकिंग, रोड पे रोकने से मना किया था ना। आपते भड़क जाता है और अगली सुबह डायरेक्टली देवा के सीनियर ऑफिसर फरहान को कंप्लेन करता है और कहता है कि देवा ने उसे बीच सड़क पे रोका, घर पे पार्टी खराब की, लोगों को मारा। फरहान शांत टोन में बोलता है सर आप घर जाइए, मैं देख लूंगा। लेकिन फरहान और देवा तो भाई जैसे थे। फरहान देव को फिर भी समझाता है भाई बड़े लोगों से पंगा मत लिया कर, लेकिन देवा तो देवा है, उसे कौन ही समझा सकता है। इसी बीच पुलिस को एक इम्पोर्टेंट लीड मिलती है। प्रभात जाधव एक बड़ा क्रिमिनल अंडरग्राउंड छुपा है। देवा अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने निकल जाता है, लेकिन उस जगह हो जाता है एक बड़ा ब्लास्ट और उस ब्लास्ट में सत्या जी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी बेटी दिया को जब ये बात पता चलती है तो वो भी शॉक हो जाती है। पूरी टीम भी अपसेट होती है क्योंकि प्रभात जाधव जितना बड़ा क्रिमिनल बस एक कदम दूर था। सबको शक होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई तो है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच देवा अपने दोस्त रोहन के पास जाता है। रोहन के पिता हमेशा से अपने बेटे से कहते हैं देवा जैसा कभी मत बनना, वो एक गुंडा है, पुलिस डिपार्टमेंट में बदनाम है। लेकिन रोहन हर बार अपने पापा को समझाता पापा देवा जैसा भी है मेरा दोस्त है, बचपन में इसने अपने करप्ट फादर को जेल भिजवाया था। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगा और उसे देखकर मैंने भी यही डिसाइड किया। ऐसे ही वक्त निकलने लगता है और एक दिन इन्हें प्रभात जाधव के बारे में एक और छोटी सी लीड मिलती है। देवा और रोहन दोनों टीम अप करके उसे पकड़ने निकलते हैं, पर जब उनकी टीम वहां पहुंचती है प्रभात जाधव भागता हुआ नजर आता है। भागते भागते रोहन उसे रोक लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन उस बीच प्रभात उसे शूट करने वाला था। लेकिन तभी वहां देवा पहुंच जाता है और प्रभात जाधव के सीधा सर में गोली मार देता है और रोहन की जान बच जाती है। ये एक बड़ा कारनामा था जिसमें इतना बड़ा गैंगस्टर एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन देवा वो पूरा क्रेडिट रोहन को दे देता है क्योंकि वो चाहता था कि रोहन के पिता की आंखों में उसे ऊपर उठा सके। लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर फरहान को कहीं ना कहीं ये बात मालूम थी कि इतने बड़े क्रिमिनल को सिर्फ देवा ही खत्म कर सकता है, रोहन नहीं। लेकिन दोस्ती के लिए देवा चुप रहता है। इसी मिशन के बाद एक पार्टी रखी जाती है और इसी पार्टी में रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी करता है। अगले ही दिन होता है महाराष्ट्र स्थापना दिवस, जहां अच्छे काम करने वाले ऑफिसर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। और इसी दिन जब रोहन अपनी स्पीच के लिए स्टेज पर जाता है, एकदम से एक गोली चलती है और वो मारा जाता है।
किसी शार्प शूटर ने उसका मर्डर कर दिया था। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। फरहान देवा से कहता है, ये थी रोहन की कहानी। तू एक पुलिस वाला था, तू ही था जिसने उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया था, तू ही था जिसने ये पता लगाया कि असली क्रिमिनल कौन है, और तूने मुझे फोन करके कहा था अब हम उस क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं, और उसी वक्त तेरा एक्सीडेंट हो गया। फरहान देवा को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, रोहन के केस से जुड़ी हुई हर बात जो तू पिछले 1-2 महीने से कलेक्ट कर रहा था। भले ही तेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन तेरा दिमाग, तेरा हुनर अभी भी वही है, तू फिर से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब यहाँ से कहानी में एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है और हम स्टोरी को इजी करने के लिए देवा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला देवा मतलब एक्सीडेंट के पहले वाला देवा, फुल मेमोरी एंड फुल्ली ट्रेंड पुलिस ऑफिसर। देव मतलब एक्सीडेंट के बाद जिसे मेमोरी लॉस हो गई है, जिसका मतलब गजनी मोड वाला देवा। जिसकी मेमोरी लॉस हो गई है वो बैठकर अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं। उस दिन क्या हुआ था, कैसे गोली चली और कौन कौन था वहाँ। उस दिन रोहन एक स्पेशल स्पीच देने वाला था और उसी वक्त रोहन को लगी गोली और वो मारा गया। वहाँ मौजूद देवा अपने सबसे करीबी दोस्त को मरते हुए देखकर शॉक्ड होता है और तुरंत कैमरामैन का कैमरा लेकर जूम इन करता है। एक जगह पर उसे दिखाई देता है कि कोई इंसान बिल्डिंग से नीचे उतरकर भाग रहा है। देवा वहां तक पहुंचता है, उसे लगता है कि यहीं से स्नाइपर शूटिंग हुई थी, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग के अंदर जाता है वहां कोई नहीं होता, यानी किलर वहां से निकल चुका था। नेक्स्ट डे रोहन को फुल पुलिस ऑनर के साथ फाइनल सैल्यूट दिया जाता है। 21 गन शॉट्स और इमोशनल मोमेंट होता है और उस वक्त देवा फरहान से कहता है अब ये मेरा पर्सनल केस है, इसका इंसाफ मैं खुद करूंगा। इस केस में मुझे किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब देवा अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है। सबसे पहले जाकर पकड़ता है रोहन के बाप को और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा एग्रेसिव होती जाती है। वो आपते जी को भी इंटरोगेट करता है और उनके आसपास के सभी लोगों को लपेटे में ले लेता है। शूटर का एक रफ ड्राइंग स्केच भी बनवाता है। देवा पूरे शहर में हंगामा मचा देता है, चाहे वो आपते जी के लोग हो या कोई और, सबको टॉर्चर करता है। और इसी बीच उसे मिलती है एक नई लीड। एक पारसी फैमिली के पास एक ग्रीन कलर की कार मिलती है जो उसी लोकेशन पर देखी गई थी जहां से रोहन पर स्नाइपर शॉट चला था, और ये कार आपते जी के पास मिलती है। इस वक्त आपते जी एक रैली में स्पीच दे रहे थे, तभी देवा वहां पहुंचता है और एक माइक का इस्तेमाल करके आपते जी से कहता है तेरी कार सीज होने वाली है, वो क्राइम सीन पर मौजूद थी। ये बात आपते जी को फिर से बुरी लगती है और वो फरहान से कांटेक्ट करके कहते हैं। अब एक रात फरहान सीधा देवा के पास पहुंचता है, एक्सीडेंट के पहले वाला देवा, और गुस्से में कहता है यार देवा तू क्यों इतने लोगों को परेशान कर रहा है, सिर्फ एक लीड के चक्कर में तूने पूरा सिस्टम हिला दिया है। 2.5 महीने हो गए हैं, ना कोई क्रिमिनल मिला, ना तू रुक रहा है। अगर तू केस हैंडल नहीं कर पा रहा तो मुझे बोल, मैं किसी और ऑफिसर को केस दे देता हूँ। और यहाँ से कहानी एक फुल सर्कल में आ जाती है। ये वही रात थी, वही मोमेंट था जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। देवा एक टनल से गुजर रहा था, उस वक्त उसे पता चल चुका था कि किलर कौन है, लेकिन फरहान को बताने के पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यही थी देवा यानी फुल मेमोरी वाले देवा की पूरी कहानी। अब यहाँ से शुरुआत होती है देव यानी मेमोरी लॉस वाले देवा की जर्नी। देव जब अपने घर जा रहा होता है, कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब भले ही देव की याददाश्त चली गई थी, लेकिन उसके अंदर का फाइटर अभी भी जिंदा था। मसल मेमोरी एक्टिव थी और फाइटर इंस्टिंक्ट जग चुके थे। देव सबका बुरा हाल कर देता है और वहां से निकल जाता है सीधा अपने घर की तरफ। घर पर देवा की मुलाकात होती है दिया से। अब दिया जो पहले देवा से प्यार करती थी, लेकिन देव को तो उसमें से कुछ भी याद नहीं था। लेकिन दिया उसे समझाती है तुम ही देवा हो, एक्सीडेंट के पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम शादी भी करने वाले थे और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं से देव और दिया के बीच एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है और इसी के साथ दोनों के बीच इंटीमेसी भी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग देवा जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के पास, जहाँ साइकोलॉजिस्ट उसे बताती है इस तरह के केसेस बहुत कॉमन होते हैं। हेड इंजरी के बाद पुरानी यादें चली जाती है, लेकिन अगर फैमिलियर सिचुएशन रिपीट हो तो मेमोरी स्लोली वापस आ सकती है। फिर डॉक्टर उसे एक एडवाइस देती है, तुम पहले ऑफिसर थे तो वापस वही काम करो, यूनिफॉर्म पहनो, रूटीन फॉलो करो, शायद तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए। देव अब पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है, लोगों को नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलता है, सबसे पोलाइटली बात करता है और वापस पुलिस स्टेशन में अपनी सीट पर बैठकर काम करना शुरू कर देता है। और उसने अब ठान लिया था कि वो किसी भी तरह रोहन की मर्डर मिस्ट्री को फिर से
सॉल्व करेगा। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देव सभी क्लूज को वापस फॉलो करता है जो देवा ने अपने इन्वेस्टिगेशन के टाइम कलेक्ट किए थे। पहला क्लू वो जाता है उस आंटी के पास जिन्होंने ग्रीन कलर की कार देखी थी क्राइम सीन के आसपास। लेकिन जब वो गाड़ी को ध्यान से देखता है और उस गाड़ी पर लाइट पड़ती है तो एक शॉकिंग चीज सामने आती है। गाड़ी का कलर ग्रीन नहीं, एक्चुअली में ब्लू था। अंधेरे में ग्रीन लग रही थी लेकिन रोशनी में क्लियरली ब्लू दिखाई देती है। दूसरे क्लू के लिए देव मिलता है दीप्ति से जो एक एयर होस्टेस थी और रोहन की फियांसे भी। दीप्ति बताती है उस रात जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम मुझसे मिलने आए थे और तुमने मुझसे एक वीडियो टेप मांगी थी, लेकिन अब तुम वही मुझसे वापस क्यों छीन रहे हो? वही तो इकलौता रिवॉर्ड था रोहन के लिए। देवा थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है क्या मैं उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकता हूँ? वीडियो में दिखाया जाता है कि रोहन नेक्स्ट डे एक स्पीच रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उसे दीप्ति का कॉल आ जाता है। रोहन फोन उठाता है और दीप्ति से कहता है जो रिवॉर्ड मुझे प्रभात जाधव के एनकाउंटर का मिल रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, वो तो देवा का था जिसने उसे मारा था। इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, ये क्रेडिट मेरे दोस्त को मिलना चाहिए। ये वीडियो देव के लिए शॉकिंग होती है और दीप्ति उसे एक्सप्लेन करती है देखो रोहन तो तुम्हें क्रेडिट देना चाहता था, लेकिन अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाता तो उसका आखिरी रिवॉर्ड भी छिन जाता, इसलिए ये वीडियो मैं तुम्हें नहीं देना चाहती थी। अब देव जाता है तीसरे सस्पेक्ट के पास क्योंकि रोहन को स्नाइपर से मारा गया था और स्नाइपर का काम एक स्नाइपर एक्सपर्ट ही समझ सकता है। इसीलिए देव मिलता है एक रिटायर्ड शार्प शूटर से जिसका नाम है मिस्टर फ्रेडी। आपने मिस्टर फ्रेडी को एक और फेमस मूवी में जरूर देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट में गैस करके मूवी का नाम जरूर बताओ। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, देव फ्रेडी से पूछता है अगर रोहन को स्नाइपर शॉट से मारा गया तो किस एंगल, किस बिल्डिंग और किस पोजीशन से शूट किया गया होगा। फ्रेडी स्नाइपर को ऑब्जर्व करता है और कहता है सर जिस बिल्डिंग से किलर आपको भागते हुए दिखाई दिया वो तो बिल्कुल बेकार स्पॉट है, वहाँ हवा इतनी स्ट्रांग है कि स्नाइपर का एम मिस हो जाता है। अब या तो उसने जानबूझकर गलत स्पॉट चूज किया या फिर वो एक लेजेंड लेवल का शार्प शूटर था। जिस पर देव पूछता है अगर तुम स्नाइपर होते तो किस जगह से शूट करते। फ्रेडी एक अल्टरनेट बिल्डिंग को पॉइंट करता है और दोनों उसी बिल्डिंग के एक खाली फ्लैट में पहुंचते हैं। वहाँ एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है, वहाँ लगे ग्रीन पर्दे पर एक बुलेट साइज का होल बना होता है जहाँ से स्नाइपर ने शूट किया होगा, यानी यही रियल स्पॉट था जहाँ से रोहन को मारा गया। लेकिन अब देव के दिमाग में एक और कंफ्यूजन पैदा होता है, अगर यही असली स्पॉट है तो देवा ने उस दूसरी बिल्डिंग से किलर को भागते हुए कैसे देखा। और तभी एक और सच सामने आता है, जिस कैमरा से देवा ने उस किलर को देखा था उस कैमरा की लेंस तो इतनी दूर तक फोकस कर ही नहीं सकती, तो देवा ने किलर को भागते हुए उस बिल्डिंग से कैसे देखा। अब देवा के पास काफी सारे सबूत आ चुके थे और अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद देव एक फाइल रेडी करके पहुंचता है फरहान के पास, लेकिन उस फाइल का आखिरी पन्ना खाली था। तभी देव बोलता है मैंने उस क्रिमिनल को ढूंढ लिया है और वो क्रिमिनल और कोई नहीं मैं खुद हूँ। यहीं से कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन रोहन, प्रभात जाधव और गैंग के बीच आमना सामना हुआ था उसी दिन प्रभात जाधव को किसी ने पहले ही टिप दे दी थी कि पुलिस उसे पकड़ने आने वाली है, और वो टिप और किसी ने नहीं देवा ने ही दी थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में देवा एक बहुत गरीब लड़का था, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। दिवाली के दिन कोई मिठाई दे गया और भूख से बेताब देवा ने सारी मिठाई खत्म कर दी। गुस्से में उसके पियक्कड़ बाप ने उसकी टांगे तोड़ दी। उस दिन देवा के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने पिता को बहुत मारा। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और उसके पिता को ले गई। दूसरी ओर प्रभात जाधव ने ही देवा का इलाज करवाया, उसे खाना दिया और स्कूल भेजा। तब से देवा प्रभात के लिए काम करता है, लेकिन जब उसने गलती से प्रभात को शूट कर दिया, वो भी रोहन को बचाने के लिए, तो देवा वो क्रेडिट अपने सर पर नहीं लेना चाहता था। रोहन को जब ये सारी बात समझ आई कि हर बार जो इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल्स को लीक करता है वो और कोई नहीं देवा था, तब उसने डिसाइड कर लिया कि वो देवा को एक्सपोज करेगा। नेक्स्ट डे रोहन को मेडल मिलने वाला था और उस इवेंट में वो सबके सामने बोलने वाला था कि असली क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना देवा ही है, भेड़ की खाल में छुपा एक भेड़िया। इसीलिए देवा ने रोहन को मारने का प्लान बनाया। उसने अपने घर में एक स्नाइपर को असेंबल किया, उससे एक ऑटोमेटिक टाइमर गन में कन्वर्ट किया और फिर उस गन को एक खाली अपार्टमेंट में एक परफेक्ट रेडियस पर सेट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रोहन स्टेज पर स्पीच देने आया तब देवा ने अपने फोन से गन को रिमोटली एक्टिवेट किया और रोहन को शूट करवा दिया।
लेकिन एक्सीडेंट वाली रात देवा गया था दीप्ति के पास, जहां उसे रोहन का एक वीडियो मिला जिसमें रोहन क्लियरली बोल रहा था, देवा मेरा दोस्त है, हम भाई जैसे हैं, क्रेडिट मुझे नहीं देवा को मिलना चाहिए। वो देवा के खिलाफ कुछ नहीं कहने जा रहा था, बल्कि सिर्फ उसकी तारीफ करने वाला था। लेकिन तब तक तो देवा ने कांड कर दिया था। इसी गिल्ट में देवा ने रात को फरहान को कॉल किया और बताया असली किलर मिल गया, वो मैं हूँ। और इसी कॉल के तुरंत बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। फरहान को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन देवा से ये कन्फेशन कैसे करवाएं, इसीलिए उसने ये काम देव को दिया और देव ने पूरी जांच के बाद सब कुछ रिवील कर दिया कि असली किलर देवा ही था, यानी देव का पुराना वर्जन। एक ही पर्सन से ये सारी गलतियां हुई थी, इसलिए केस कोर्ट में गया और देवा को जेल में डाल दिया। बट मूवी के एंड में एक ट्विस्ट आता है कि देव को अपनी सारी पुरानी यादें याद आ गई थी। वो फिर से देवा बन चुका था और अब उसका हंगामा, लोगों को मारना पीटना सब कुछ शुरू हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप वेब सीरीज के दीवाने हो तो एक बार मनी हाइस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं एक और क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।